हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर चैप्टर जो स्टार्ट किया है, तो उसी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हमने। तो उसमें ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है प्रीमियम से रिलेटेड, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा कि एट पर पे निर्गमन किया जाता है और प्रीमियम पे डिस्काउंट पे। तो ये स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन है वो है, हेमेंद्र एंड सन्स कंपनी इशू ₹10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 at 10% premium. Amount is as given: ₹20 on application, ₹30 on allotment with premium, ₹20 on first call, and ₹40 remaining on second and final call. All the amount were received on time past necessary journal entries of the company. मतलब जो कंपनी है हेमेंद्र एंड सन्स कंपनी, उन्होंने कितना इक्विटी शेयर इशू किया है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 है और 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम का मतलब 100 का 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब ₹100 की इक्विटी शेयर को उन्होंने 110 में इशू किया है, जिसमें से 20 आपका एप्लीकेशन है, 30 अलॉटमेंट। तो जो 30 अलॉटमेंट है वो भी दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, 30 20 प्लस 10, मतलब ₹20 कैपिटल का और ₹10 प्रीमियम का। ₹20 आपका फर्स्ट कॉल एंड ₹40 सेकंड एंड फाइनल कॉल। और सभी अमाउंट क्या बोला है? टाइम पर रिसिप्ट हो गया है। हमें कंपनी की बुक्स में क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है? प्रीमियम से। मतलब कंपनी क्या की है? अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू की है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर का जो फेस वैल्यू है, मतलब एक्चुअल में शेयर का जो वैल्यू होता है, उससे उसको अधिक मूल्य पर क्या की है? निर्गमन की है। तो अब देखते हैं स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, जिसमें इन द बुक्स ऑफ हेमेंद्र एंड सन्स कंपनी, मतलब हम ये बता रहे हैं कि किसकी बुक्स में लिख रहे हैं? हेमेंद्र एंड सन्स कंपनी की बुक्स में लिख रहे हैं। क्या? जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में बता रहे हैं। तो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, तो हम एप्लीकेशन के रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की, क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर इशू की है इसलिए यहाँ पर इक्विटी वर्ड यूज किया जाएगा। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती तो प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज होता। तो यहाँ पर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से अमाउंट आ रहा है बैंक में कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹20 ईच शेयर। मतलब 10,000 इक्विटी शेयर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपीज आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये रहा आपके एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो हम ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर की एंट्री होते समय जो इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपीज डेबिट, 2 लाख रुपीज क्रेडिट। यही अमाउंट क्या हो जाएगा इसमें भी, कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, की हम एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? इक्विटी शेयर के कैपिटल अकाउंट में। ये रहा आपके एप्लीकेशन से रिसीव्ड की एंट्री एंड ट्रांसफर की एंट्री। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा अलॉटमेंट का। तो जब अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे? ड्यू। क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो जो ₹30 हमें क्वेश्चन में दिया है वो ₹30 में क्या इंक्लूड है? बोला है प्रीमियम। तो प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है। तो आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ क्रेडिट होता है जब ड्यू करते हैं अलॉटमेंट के साथ तब। Being equity share allotment money due on 10,000 equity share at the rate ₹30 each including ₹10 premium is share। मतलब इस ₹30 अलॉटमेंट का जो अमाउंट ड्यू कर रहे हैं उस ₹30 में ₹10 प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड है। मतलब 10,000 इक्विटी शेयर का ₹20 रहेगा आपका कैपिटल का एंड ₹10, मतलब ₹10 आपका हो जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर का, ये हो जाएगा प्रीमियम का। मतलब इस तरीके से आपका कैपिटल पे चला जाएगा 2 लाख एंड 1 लाख किसमें चला जाएगा? प्रीमियम का। तो यहाँ पर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 30 आपका 3 लाख अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में चला जाएगा ये 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1 लाख रुपीज। अब क्या किया जाएगा? प्रीमियम की एंट्री हो गई, अब हम इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, मतलब ड्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे? रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट है डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब चाहो तो यहाँ पे बता सकते हैं विथ प्रीमियम कि हमें क्या हुआ है? अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट हुआ है प्रीमियम के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल को क्या कर रहे हैं, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपका फर्स्ट कॉल का मनी कितना बोला है, 20 रुपीज इस शेयर। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹20 इस शेयर, मतलब कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर पे 20 रुपीज इस शेयर फर्स्ट कॉल मनी को क्या कर रही है, ड्यू करी है। तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट। और सभी अमाउंट टाइम पर रिसीव्ड हुआ बोला है, मतलब इक्विटी शेयर को फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू किया और रिसीव किया। तो रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कितने शेयर हैं, कितने रुपए इसमें ड्यू के समय बता दिए हैं, तो रिसीव के समय हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट। उसके बाद क्वेश्चन में हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला रिमेनिंग अमाउंट का। रिमेनिंग अमाउंट मतलब आपका 100 रुपीज शेयर का था, 10 रुपये प्रीमियम का, तो इस तरीके से 110 रुपीज का था। तो 20 रुपीज आपका एप्लीकेशन का हुआ, 30 रुपीज आपका अलॉटमेंट का हुआ, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, 70 रुपीज। तो रिमेनिंग बचा कितना हमारा, 40 रुपीज। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share second and final call money due on 10,000 equity share at the rate ₹40 each share, मतलब जो रिमेनिंग 40 रुपीज बचा है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पर क्या किया जा रहा है, ड्यू किया जा रहा है। तो जब हम 10,000 को 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख डेबिट 4 लाख क्रेडिट, और सभी अमाउंट टाइम पर रिसीव्ड हुआ है। तो जब हम बैंक में रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कि बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है 4 लाख डेबिट 4 लाख क्रेडिट। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में हमें प्रीमियम की एंट्री देता है तो उसकी एंट्री हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम रिसीव्ड बताया है अलॉटमेंट के साथ, तो हमने प्रीमियम की एंट्री की अलॉटमेंट में। यदि क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ बोलता तो एप्लीकेशन के साथ बोलते, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के साथ बोलता तो उसके साथ करते। तो जिस क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा जाएगा तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। थैंक यू।